अगले सीन में। तो भैया हमारा नाम है मोहन, हमारा काम है खेती बाड़ी करना। तो चलिए एक खेत है कोड़ लेते हैं, अभी सब्जियां जो उगाए हमारे बच्चे बच्चे खाएंगे। तो ये खेत है भैया, कोड़ दिए, मिट्टी इधर फेंक दिए, ये मिट्टी इधर फेंका और इधर फेंक दिए और इसको इधर फेंकने के बाद थोड़ा रख दिए। अब भैया हम तो थक गए, माथे से टप 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 पसीना भी टपकने लगा। अपने घरवाली को बोल के आए थे कि 1 लोटा पानी लेके जरूर आ जाना खेत में और 2-4 चपाती भी लेके आ जाना। लेकिन गला सूखने लगा है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। सूरज इतने निकलने के हो गए हैं, कोई उनका खबर नहीं। इन औरतों को भैया 1 मिनट की फुर्सत मिल जाती है, चलिए अच्छी पड़ोसन में हम अपने घरवाली से परेशान हो गए, हम थक, क्या बताएं अब। चलो चलते हैं, लेकिन इससे पहले भैया एक मगहिया पान लाए थे, तो खाई लें और उसके बाद चलेंगे घर, देख रहे हैं कि क्या कर रही है। भैया मगहिया पान जब खाई लिए तब चलते हैं थोड़ा घर और देखते हैं कि क्या कर रही है, क्या पोर्शन में कामों का चिपो कर रही है। पान तो खाली ले, बड़ा मगहिया पान बड़ा मजेदार लगा रहा। वाह अरे सब लोग मसाला पान खा के रोड पर थूक देते हैं, हम थूक दिए तो कौन सा नष्ट कर दिए। सरकार ने दंड लगा रही है, दंड लगा रही है। जो व्यक्ति पान गुटखा मसाला खैनी खाकर रोड पर थूकते हुए पाए जाएंगे फिर कंप्लेन दर्ज होगा। कंप्लेन जो जेलों जाना पड़ेगा। जुर्माना भी देना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, 5 रुपए का पान आज जेलों जाओ। ये तो भैया बड़ा दिक्कत है। बताओ, हम तो मसाला खाने के शौकीन है, पान खाने के, तुम खाएंगे थूके का। तो कोई निश्चित स्थान बना लीजिए, वहाँ जाके थूकिए। ओ हम समझ गए, आप जाओ। हम भैया समझ गए, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर शौकीन आदमी हैं आप, तो कोई निश्चित स्थान पर खाकर वहीं थूक लीजिए, क्योंकि गांव गलिया सड़कें अपनी संपत्ति है और जो है वहाँ गंदा करेंगे तो हमारे बच्चों को बीमारियां होंगी तरह तरह की। तो हम लोग को कूड़ा कचरा कहीं नहीं फैलाना है, प्रयोग करना है और पान मसाला खाते हैं तो कोई निश्चित स्थान पर खाना है। चलो देखते हैं नाटक और सीन में क्या हो रहा है। राम राम भैया, राम राम। राम राम बाबू। अरे आज साफ सफाई का बड़ा अभियान चल रहा है। सरकार का लगा। तो ये भैया लोग कचरा तो रोड पर डाल देते हैं, तो भैया भी डाल दिए। ये क्या अरे कर रहे भैया हो? क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, देख नहीं कचरा है और क्या अरे है। हमारे दरवाजे के सामने तक कचरा डालेंगे। अरे तो दरवाजा सामने है तो मान लीजिए यह जगह है या सड़क है तो आपका व्यक्तिगत है क्या, इतना टाइम बोल रहे हैं। समझाइए समझ नहीं बड़ा दरवाजे पे किसी कचरा फेंक दोगे? तो बताइए आप क्या नियम लेकर आए हैं। हाँ, नियम लेकर आए हैं कि आप अपना जो है कूड़ेदान में डालें। अच्छा, हाँ, अब कूड़ेदान न हो नगर निगम में या सरकार का तो क्या करेंगे। आप अपने घर पे 2 कूड़ेदान रखें। बहुत अच्छा भोजन मिला, बहुत। अरे राम राम चाचा, राम राम। राम बाबू। आज का साफ सफाई वाला अभियान चल रहा है, लेकिन लोग खुले में शौच करना नहीं भूल रहे हैं। देखिए ये इनको भी लगता है पेट्रोल मरोड़ रहा है। अच्छा, छुप के देखा जाए कहाँ जा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है भैया, कहाँ चल दिए हैं। अरे भैया कल थोड़ा ज्यादा सेवा हो गया था, बारात के बहुत अच्छा मिला तो पूरी सब्जी ज्यादा खा लिए, पेट्रोल मरोड़ रहा है। खुले में शौच करने जा रहे हैं। अरे तो क्या किया जाए। खुले में शौच करेंगे, शौच पर जो मक्खियाँ बनाती हैं, अच्छा, वही मक्खियाँ जो है बच्चा परिवार कोई भी आदमी खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा, वो बैठती हैं। अच्छा, कोई भी आदमी खाता है जिससे भयंकर भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। अच्छा, खुले में शौच न करें, खुले में शौच करेंगे तो बीमारियां हम ही सबको होंगी ना। अच्छा, तो मान लीजिए जिनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार का सहयोग लें, ब्लॉक में जाएं, अपनी व्यवस्थाओं को पाने के बाद अपने घर में अपने व्यवस्था के अंतर्गत शौचालय बनवाएं। अच्छा। शौचालय में बहुत पैसा थोड़ी नहीं लगता है, एक सीट खरीदना होता है और उसे लगा देना होता है। 4 लकड़ी 4 बांस लगा दे, चारों कोने, चारों ओर से प्लास्टिक लगा दें। अच्छा। बड़े आराम से अपना करते रहेंगे। अच्छा। जैसे जैसे पैसा होता जाए उसे ब्लॉक में जाकर कर्मचारी से देखिए भैया हमको दिक्कत है, पैसा मिल जाएगा, वो लगा लें, कपड़े से लगा लें। देखिए शौचालय बना देंगे जिससे भयंकर भयंकर जो बीमारियाँ हो रही हैं वो नहीं होंगी, उससे हम लोग बचे रहेंगे। हाँ, ये नहीं है कि हम पूरा टाइल्स फाइल्स लगा के बनवाएंगे, ना वो टाइल्स मिलेंगे ना आपका शौचालय बनेगा। ऐसा तो इसलिए नहीं करना है, हमें साफ सफाई पर रखना है। हम लोग जैसी सोच होगी, जितना व्यवस्था रहता है उसी हिसाब से हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन बड़ी सोच रखेंगे और जो है कि उतना धन है ये नहीं है तो कैसे हो पाएगा। हम अपनी व्यवस्थाओं को साफ सफाई अगर करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले यानी प्रथम स्तर से शुरू किया जाए, जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम उसको विस्तारित करते जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे।
ठीक है भैया, आप लोगों को जो बातें बताए हैं, आप लोग जो है खुले में शौच नहीं करेंगे, शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। जो गांव के आसपास जो कूड़ा कचरा जो फैलाते हैं नहीं फैलाएंगे। पॉलीथीन का कम से कम का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं पॉलीथीन घर भेज देते हैं, पॉलीथीन से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसी से भयंकर भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। इसलिए कि प्लास्टिक गलता सड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उसको। तो जो आने वाले दिनों में जो है हमारी जो कम उम्र होती जा रही है, बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, सब इसी की देन है। तो ये बातें तो लोगों को बताएंगे, लोग जागरूक करेंगे। यही बातें बताने के लिए लखनऊ में चलकर जन जन तक जा करके ये जन जागरूकता का अभियान हम बता रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार खुशहाल में रहे। तो इसे चाहते हैं तो जो लोग ऐसा करते हैं उनकी आवाज़ उठाइए, वो जो प्रथा जो पहले चल रही थी उसे बदलिए। हमारे कहने का मतलब ये था। चलिए इसी के साथ अब से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। और कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है, उसके खिलाफ 153 को कॉल करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, यानी सरकार यह कह रही है कि आप लोग अपना जो कूड़ा करकट है उसको सरकार का ही जिम्मेदारी न मानिए, अपना जिम्मेदारी अपना मानिए। कूड़ा है तो अपनी जिम्मेदारी है कि कहाँ उचित स्थान है वहीं पर डालें। अन्यथा जब उस पर 1-2 बार आपको मना किया जाएगा उसको दंड लगाया और जाएगा। उसके बाद नहीं मानेंगे तब उनके ऊपर आएगी सरकार की विभाग, उससे संबंधित अब पकड़ कर ले जाएगी और दंड भी लगाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने गांव मोहल्लों में सबको बताएं। अच्छा। ऐसा ना करे, जो भी आपका कूड़ा कचरा निकलता है अपने डस्टबिन का प्रयोग करें। अच्छा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ दंड कार्रवाई होगी। और अगर नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है तो आप 153 पे कॉल करिए और गाड़ी मंगवाइए और अपना कूड़ा अच्छा कूड़ेदान में डाला। इस तरह से काम करना भैया आप है। लोग अच्छा जो अच्छा बातें भैया लोग बताए हैं, इस बातों को अमल करना है। नाटक देख के भूल नहीं जाना है, क्योंकि ये गांव गलियां सड़कें सब अपनी संपत्ति है और इसका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपना कूड़ा अपनी जिम्मेदारी का मतलब यही बताने के लिए आए थे। इसलिए कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमसे अनजाने में गलतियां होती रही हैं, जो हम लोग नियम बना दें, भैया तो वही डालते हैं, चाचा वही डालते हैं, तो चाचा और चाची तो वही डालती हैं, हम वही डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने दरवाजे पर एक नीले हरे रंग का डस्टबिन रखना है और उसमें अपना जो है गीला वाला कूड़ा जो है हरे वाले में डालना है, सूखा वाला कूड़ा नीले वाले में डालना है। जैसे नगर पालिका की गाड़ी आए तो बड़े आसानी से कूड़े को उठा ले जाए। गीले वाली गाड़ी आएगी तो गीले वाला ले चली जाएगी, सूखा वाला आएगी तो सूखा वाला ले चली जाएगी। अगर कोई और दिक्कत समस्या आ जाती है तो 1533 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अपने स्वच्छता ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल है प्ले स्टोर में जाएंगे और डाउनलोड करके उसमें पढ़ेंगे और पढ़कर और भी लोगों को बताएंगे, जिससे गांव गलियां सड़कें ये सब साफ सुथरा हो जाए, हमारे बच्चों और परिवार को बीमारियां न हो। तो यही बातें बताने के लिए हम लोग लखनऊ से चलकर जन जन तक जा करके जन जागरूकता का अभियान बता रहे हैं कि आपको लोग स्वस्थ रहें, आपका बच्चा खुशहाल में रहे, आप लोगों को कोई बीमारियां ना हो। क्योंकि जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। आप लोग पान मसाला कहीं भी खाते हैं, थूक देते हैं, बच्चे जा रहे हैं, घर आ गए बीमार पड़ गया, क्या हो गया तो बीमार है, कैसे हो गया? आप लोगों को कुछ भाई बच्चा है तो सबका बच्चा है, तो ये बच्चे हैं भगवान के रूप हैं, तो आप लोग सहयोग करें। जैसे आपका बच्चा है सब बच्चे एक जैसे ही हैं। तो हम लोग कहीं भी अपने जो शौक निजी दिनचर्या में लोग शौक पान रखते हैं, मसाला पान बीड़ी कहीं भी थूकने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, तो कोई निश्चित स्थान को करें कि दूसरे को